कॉन्क्लेव अभिनंदनीय है। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो धर्म है, जिसने विश्व मानवता को जीने की एक कला सिखाई है, उस सनातन धर्म के इस महापर्व को महाकुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित करने का सौभाग्य पूज्य संतों के सानिध्य में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। डबल इंजन सरकार इस पूरे आयोजन को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रयागराज आए थे। प्रयागराज में उनके कर कमलों से महाकुंभ पूर्व प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है, उन सभी कार्यों का लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा बनाई गई है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रयागराज के अंदर संभावित जो श्रद्धालुजनों का समागम है, उस भारी भीड़ को देखते हुए हम लोग पहले से ही उस प्रकार की सुविधा दें। वहां के हर मार्ग को जो 2 लेन के थे उनके 4 लेन किया गया है, जो 4 लेन के थे उन्हें 6 लेन किया गया है। समपार फाटक थे, वहां पे फ्लाईओवर दिया गया है, कुछ जगह अंडरपास दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में एक विस्तार देने का काम प्रयागराज में हुआ है। पहली बार श्रद्धालुजनों को अक्षयवट कॉरिडोर को देखने का अवसर प्राप्त होगा। सरस्वती कूप कॉरिडोर देखने का अवसर प्राप्त होगा। बड़े हनुमान जी मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर को देखने का अनुभव प्राप्त होगा। महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और थोड़ा समय होगा तो श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की मिलन की भूमि पर बने कॉरिडोर और भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा द्वादश माधव, रोपी शंकर, ये सभी तो दर्शनीय है ही, 4 धाम के भी दर्शन होंगे। उत्तराखंड के हमारे पावन धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन होंगे ही। ज्योतिष मठ, ज्योतिर्मठ के साथ साथ शारदा पीठ, श्रृंगेरी और पुरी, इन सब के भी दर्शन होंगे। वहां पे
प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन होंगे। ये सब कुछ मिलेगा और इसके लिए आवश्यक है कि पवित्र मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का जो संगम है, इसमें प्रचुर मात्रा में अविरल और निर्मल जल रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कहीं भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई भी सॉलिड एंड लिक्विड, कोई भी ऐसा सीवर या ड्रेनेज का कोई भी बूंद वहां नहीं गिरेगी, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। कुंभ का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, यानी 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा कुंभ का आयोजन होगा। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल के साथ साथ पूरे कुंभ में पहली बार पक्के घाट देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में 12 किलोमीटर के स्नान घाट दिए गए हैं। प्रयागराज में टेंट सिटी भी दी गई है। प्रयागराज में 1.5 लाख जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले शौचालय लगाए गए हैं। प्रयागराज में आने वाले पूज्य संतों के लिए 1.5 लाख से अधिक टेंटेज वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं और 1800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तो त्रिवेणी से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है। पूरे कुंभ को डिजिटल ऐप पर आप अवलोकन कर सकते हैं। पूरे कुंभ की व्यवस्था को एक एक फेज को पहचानने और इसे रिकॉग्नाइज करने की सुविधा भी एआई टूल के माध्यम से होगी। यानी कुंभ, महाकुंभ भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा और डिजिटल भी होगा। आस्था और आधुनिकता का, सनातन धर्म का यह एक ऐतिहासिक समागम होगा जिसमें संत भी होंगे, भक्त भी होंगे, जिसमें आस्था भी होगी और आधुनिकता भी होगी। कुंभ, महाकुंभ प्रयागराज एक बार फिर से सनातन धर्म की छाप को देश और दुनिया के अंदर छोड़ने में सफल होगा। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को, इस कॉन्क्लेव को और पूज्य संतों के माध्यम से जो आज आयोजन गौतम बुद्ध नगर में होने जा रहा है, इसके लिए अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाकुंभ पर्व पर आधारित नेटवर्क 10 का कॉन्क्लेव अभिनंदनीय है। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो धर्म है